टीचर्स कॉलोनी में अभी भी आप देखेंगे, आज ही बारिश हुई है और पूरा पानी जमा हो गया। सफाई कराने के बाद पानी का फ्लो तो दिख रहा था कि अच्छा है, पर वहाँ पे मेन ये चीज़ ये है कि ये सब कचड़े वहाँ पे आके उस ह्यूम पाइप में जम चुके हैं। हमने जिसको को बार बार कहा कि डीप क्लीनिंग करवाइए, वो आता है, डीप क्लीनिंग करके जाता है, फोटोज भी भेजता है। अब मानसून आया है तो फिर पता चल रहा है कि फिर वहाँ पे हमको लगा था इस बार नहीं समस्या होगी। ये कि जनता में जागरूकता होना भी बहुत ज़रूरी कि कचड़े वचड़े जो झिल्ली पॉलीथीन कपड़े वो ना डाले। जिसको को हमने कहा था डीप क्लीनिंग करने के लिए, वो डीप क्लीनिंग कहाँ तक हुआ, कैसे हुआ, हमको तो दिखाया। फ्लोर तो अच्छा से उन्होंने हैवी मशीन लगाया भी था, हमने देखा है, हैवी मशीन लगा के क्लीनिंग की। उसके बावजूद फिर से वही कचड़े आकर वहाँ पे जम गए। मानसून का समय है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से नदी नाले जो है उफान ले रहे हैं, जल जमाव की समस्या आ रही है। इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम था हम लोग का टीचर्स कॉलोनी में। टीचर्स कॉलोनी में अभी भी आप देखेंगे, आज ही बारिश हुई है और पूरा पानी जमा हो गया है। हमने कुछ दिन पूर्व ही जिसको को बोल कर वहाँ पे सफाई करवाई थी और अच्छे से क्लीनिंग करवाई थी। अब इसका एक बड़ा कारण है, इसमें हम दो चीज़ों पर चल सकते हैं। अगर हमको शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में जाना है तो एक उपाय है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जाना है तो दूसरा उपाय है। पहला ये कि आपका टीचर्स कॉलोनी से जो नाला निकलता है और एक ब्रांच नाला बीच में है जो गंगोत्री फ्लैट से जो एक नाला जा रहा है, जिसमें जुस्को का पानी, जुस्को का नाला कहेंगे उसको, जुस्को का पानी उसमें से होकर स्वर्ण रेखा में जाता है। तो वो नाले में जब जुड़ता है तो उसमें आपका जो टीचर्स कॉलोनी का जो नाला है, उस ब्रांच नाले में दो ह्यूम पाइप डला हुआ है। अब वो ह्यूम पाइप में झिल्लियाँ, कचड़े के पैकेट्स, आपका और भी कुछ घर के जो सामान होते हैं मटेरियल, वो सारे चीज़ आके, कपड़े, ये सारे चीज़ आके वहाँ पे जम गए। सफाई कराने के बाद पानी का फ्लो तो दिख रहा था कि अच्छा है, पर वहाँ पे मेन ये चीज़ ये है कि ये सब कचड़े वहाँ पे आके उस ह्यूम पाइप में जम चुके हैं। हमको वहाँ पे डीप क्लीनिंग कराने की आवश्यकता है। हमने जिसको को बार बार कहा कि डीप क्लीनिंग करवाइए, वो आता है, डीप क्लीनिंग करके जाता है, फोटोज भी भेजता है। अब मानसून आया है तो फिर पता चल रहा है कि फिर वहाँ पे हमको लगा था इस बार नहीं समस्या होगी ये वाली, पर फिर से यही समस्या। तो यही चीज़ है कि हम सफाई करा रहे हैं, पर इसमें है कि कुछ जगहों पर ऐसा है कि नाले के ऊपर घर बने हुए हैं, किसी ने शौचालय बना लिया है, किसी ने अपना घर का शेड दे दिया है, नीचे से जो सीढ़ियाँ जाती हैं वो डाल दिया है, जिसकी वजह से सफाई में दिक्कतें आती। वो एक मैटर है। दूसरा मैटर ये कि जनता में जागरूकता होना भी बहुत ज़रूरी कि कचड़े वचड़े जो झिल्ली पॉलीथीन कपड़े वो ना डालें, जिसकी वजह से सफाई कराने के बावजूद फिर से वो समस्या आ सकती है। तीसरी चीज़, जिसको को हमने कहा था डीप क्लीनिंग करने के लिए, वो डीप क्लीनिंग कहाँ तक हुआ, कैसे हुआ, हमको तो दिखाया। फ्लोर तो अच्छा से उन्होंने हैवी मशीन लगाया भी था, हमने देखा है, हैवी मशीन लगा के क्लीनिंग की। उसके बावजूद फिर से वही कचड़े आकर वहाँ पे जम गए। कचड़े निकाल दिए गए थे, हैवी कचड़े निकाले गए थे, हमको फोटोज भी भेजे गए थे, पर अभी फिर से वही समस्या आ गई है। हम अगर बाढ़ से पहले मतलब वहाँ पे बरत दिया जाए तो बाढ़ जैसी समस्या नहीं हो, छूट कहाँ से रह जा रही है? किसको तरफ से रह जा रही है या प्रशासन तरफ से? सभी तरफ से थोड़ी थोड़ी छूट रह जा रही है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है, क्योंकि सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट की मैं बात करें, वहाँ पे उसको जो पुलिया है उसको तोड़ के हमें बड़ा सा एक पुल बनाना होगा, जिसमें वो ह्यूम पाइप को हटाकर हमें एक क्या बोलते हैं उसको, आरसीडी वाला जो नाला होता है, वो जो सीमेंटेड नाला होता है वो बनवाना होगा, क्योंकि वहाँ पे हैवी व्हीकल्स भी का आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से वो प्रभावित ना हो, इसलिए उसको में बनवाना होगा। उसके लिए हैवी फंड चाहिए। हमने क्या आश्वासन दिया है? डीसी साहब ने कहा कि आप भी अप्रोच कीजिए। हमने कहा हमने तो अप्रोच किया है, अब आप जो है जिला के मालिक हैं, आप भी एक बार बोल के देखिए जिसको को कि वो एक बार फिर से सफाई वहाँ पे डीप क्लीनिंग